देखिए, सर्वप्रथम तो हम अपने पार्टी नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने मुझे पुनः मंत्री परिषद में स्थान दिया है और बिहार राज्य के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। आप जानते हैं कि सरकार की घोषणा है, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नगर विकास एक फोकस एरिया के तौर पर चिन्हित किया गया। और आप विगत वर्षों में देखेंगे कि जो हमारी शहरी आबादी है, राष्ट्रीय औसत से हम काफ़ी पीछे हम लोग रहे हैं, लेकिन कुछ वर्षों के प्रयास से जो हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं उसका विस्तार हुआ है और उसका परिणाम है कि आज लगभग 17% के आसपास हमारा शहरीकरण हुआ है। लेकिन अभी भी जो हमारा राष्ट्रीय औसत है उससे हम पीछे हैं। तो मेरे मन में इतना है कि जब हम एक विजन के साथ, एक लक्ष्य के साथ, क्योंकि शहर जो होता है वो गुड गवर्नेंस के साथ साथ डेवलपमेंट का एक मिरर होता है, एक आईना होता है कि अगर कोई व्यक्ति बिहार आ रहा है और बिहार में वो पटना आता है तो पटना को देख के उसके मन मस्तिष्क में विकास की एक छवि अंकित हो जाती है। तो ये हमारी एक कोशिश रहेगी कि हमारे जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जहाँ तक मुझे स्मरण है लगभग 264 की संख्या में है, तो उनको हैंड होल्डिंग देने की ज़रूरत हो, उनको किसी मदद की आवश्यकता हो, क्योंकि लोग अभी भी हर एक जगह शहरी क्षेत्र में एक निर्वाचित इकाई है जो काम करती है, जो जनता के द्वारा चुनी गई होती है। तो बहुत सारे कार्य उन अर्बन बॉडीज को करनी होती है और विभाग उनको सहायता करती है कहीं ना कहीं अगर कठिनाई है। आप जैसे अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने सैटेलाइट टाउन की बात उन्होंने की है और 11 जगह को चिन्हित भी किया है। और उस 11 जगह के अलावा अभी रोहतास में भी एक प्रस्ताव है जो अभी विचाराधीन है, जिस पर भी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। तो अभी जिसकी स्वीकृति हुई है 11 हमें ऐसे टाउनशिप को भी हमें डेवलप करने हैं। वो बहुत बड़ी बृहद योजना है, बहुत एम्बिशियस प्लान है। साथ ही साथ हमारी जितनी नगर इकाई हैं उनकी मास्टर प्लान हम तैयार कराएं ताकि अगले 50 वर्षों में हमारा शहर कैसा हो। और मुख्यतः जो ईज ऑफ लिविंग है, जिसको आप जीवन शैली जो लोगों की, उनको हम बेहतर सुविधाएं दें ताकि वो अगर वो शहर में रह रहे हैं, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो या अगर इलेक्ट्रिसिटी हो या सिटी सर्वेलेंस हो या इस तरह की कोई भी सुविधा जो एक नागरिक शहर में रहने में उम्मीद करता है, उस दिशा में नगर विकास विभाग लगातार काम करेगा। और मैं इतना ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य दे, इतनी शक्ति दे कि मैं बिहार के लोगों की जो अपेक्षा है कि बिहार सरकार जो जनादेश एनडीए को मिला है पिछले चुनाव में, उस जनादेश के अनुरूप सरकार काम करे। और मैं इतना विश्वास दिलाऊंगा कि अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके बिहार में नगर विकास विभाग के माध्यम से जन कल्याण के साथ साथ विकसित बिहार और विकसित भारत की दिशा में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, उस दिशा में मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सबको शायद स्मरण नहीं होगा, वर्ष 2010 से 15 के बीच में मैं बिहार का ग्रामीण विकास मंत्री था और जब उस समय की आवास योजना संचालित होती थी उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, क्योंकि आज डिलीवरी में, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारी योजनाएं हैं पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को सुगमता से मिले। और जब मैंने कहा कि अगर ईज ऑफ लिविंग की हम बात करते हैं तो ईज ऑफ सर्विसेज जो उनका अधिकार है, विभाग या कोई भी पदाधिकारी या कोई भी व्यक्ति उन पर कृपा नहीं करता है, ये हमारे नागरिकों का अधिकार है। पूरी पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के तहत हम लोगों को जो सरकार की योजनाएं हैं उसको पहुंचाने की दिशा में हम काम करेंगे। बहुत सारी जमीन अतिक्रमण में है, हम आपसे आग्रह करेंगे कि अभी चार्जिंग थोड़ा समय मुझे दीजिए। एक लंबा समय विधायक के तौर पर मेरा बीता है, मैं 5वीं बार का विधायक चुन के आया हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रगति भी हुई है। एक कुछ समय के बाद पुनः आप सबसे मिलेंगे और जो भी अलग अलग विषय पर आप पूछेंगे तो मैं उतनी जानकारी आपको भी नहीं दे सकूंगा। लेकिन हाँ, मैं अपने एक लक्ष्य के साथ मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूँ और आपको और आपके माध्यम से बिहार के शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों को कि पूरी कमिटमेंट के साथ, निष्ठा के साथ मेरी अपनी जितनी क्षमता है, मैं बिहार के प्रगति और विकास के साथ साथ बिहार के लोगों के कल्याण के लिए समर्पण के भाव से मैं कार्य करूंगा।